लव इनफाइनाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज तो आ गई है नंबरों की बहार। तो एंजल नंबर्स आप लोगों ने लगातार पूछे और मैंने भी पीछे नहीं रही, और मैंने भी आपके नंबर्स के जवाब नोट कर लिए हैं विद योर नेम्स। तो आपके नाम के साथ सवाल आपके, जवाब लव इनफाइनाइट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किनका लें? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सेल ब्लेज का। इन्होंने पूछा था ट्विन फ्लेम जर्नी में 143 दिखने का क्या मतलब है। देखिए, वैसे देखा जाए तो 143 को आई लव यू के से भी देखा जाता है। एक्चुअल में ये एंजल नंबर लव एंड स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है। लव और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन किसके बीच? आप दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच में। यूनिवर्स एंड स्पिरिट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप प्यार और सुंदरता से ब्लेस्ड हैं, और अब आपको यही लव एंड ब्यूटी शेयर करनी है दूसरों के साथ। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो न्यू स्टेप को, न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। नंबर 4 है, नंबर 4 इज हेल्पिंग यू टू स्टे ग्राउंडेड, ताकि आप अपने सोल पर्पस पर फोकस कर पाए। एंड नंबर 3, यूजिंग योर क्रिएटिव वॉइस। ठीक है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, तन मन धन, इन तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रीम अप फॉर योर सेल्फ, ये चीज़ आपको सोचना है। 143 नंबर को देखने का यही मतलब है, और ये बहुत ही खूबसूरत नंबर है आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलाने का भी, और आपका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मैच करने का भी। एक तरह से ये रीयूनियन का साइन है, पहले आपका अपने आप के साथ, फिर दूसरा आपका अपनी ट्विन फ्लेम के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्सेल ब्लेज। यस, अब आते हैं मयूरी गोगोई के क्वेश्चन पर। इन्होंने पूछा वाई आई एम सीइंग मिरर नंबर्स व्हेन आई एम नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज माई पार्टनर एंड मी are from same age group. Then why I am seeing 12 21 11 11 10 01 10 10 12 12 numbers like this, है ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ह्यूज एज गैप से लेकर सेम एज गैप क्या बोल रही हूँ, सेम एज ग्रुप में भी आप हो सकते हैं। जैसे कि सेम डेट एंड सेम ईयर, सेम क्लासमेट भी हो सकते हैं, है ना, सेम क्लास में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से लेके आपके जर्नी में ह्यूज एज गैप भी दिखाई दे सकता है। अक्सर ह्यूज एज गैप ही होता है 15 से 20 साल का। इस वजह से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, ये हमारा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है क्योंकि हम सेम एज ग्रुप के हैं। ऐसा नहीं है। जैसे 30-40 या 30 to 50 ईयर्स का भी, या 1-2 महीने का भी एज गैप हो सकता है, लेकिन सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, क्योंकि समटाइम क्लासमेट ही आपके ट्विन फ्लेम हो जाते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आपने पूछा है बट इफ़ यू आर श्योर, अगर मैं ये कहूँ इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, देन वाई आर यू सीइंग दीज नंबर्स, दीज मिरर नंबर्स, दीज आर कॉल्ड मिरर नंबर्स, मीन्स मिररिंग हो रही है नंबर्स की। ठीक है, तो एंजल्स आपको समथिंग डेंजरस से बचाना चाहते हैं, कुछ गलत ना हो जाए। अगर मान लीजिए आप श्योर हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपको स्पिरिचुअल्स या स्पिरिट गाइड्स समथिंग डेंजरस चीज़ों से भी बचाना चाह रहे हैं। अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी के चरम पर हैं, एक्सट्रीम लेवल पर हैं। यू आर गोइंग टू अचीव लव, पीस एंड अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग वट एवर यू डिज़र्व। आई सेड डिज़र्व, नॉट डिज़ायर, है ना। तो जो हम सोचते हैं वही मिले, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली हाई हो चुके हैं, थर्ड आई ओपन हो चुकी है, कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हो चुके हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। इट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी के चरम तक पहुंच चुके हैं, और अब आप जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, वो पूरी हो सकती है। लेकिन अक्सर ये होता है जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि हम वो डिज़र्व करते हैं जो हमारे पास लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रीपे करना होता है, वो हमें मिलता है।
थैंक यू सो मच मयूरी गोगे जी सवाल करने के लिए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। RAS रैस और वी कैपिटल है, ठीक है। रैस वी का सवाल है 393272 191। इन एंजल्स नंबर्स को बहुत बहुत ज़्यादा बार ये देख रही हैं, तो उसका क्या मतलब है। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एंजल नंबर 393। देखिए 393 एंजल नंबर्स देखने का मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ एनी सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन को लेट गो करना है, जो कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव नहीं है, जस्ट लीव देम। जो भी पॉजिटिव लोग नहीं है, सिचुएशन नहीं है, उसको छोड़ दीजिए और आउट ऑफ फियर रहना सीखिए। पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखेंगे और एक्सपेक्टेशंस को कम रखेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। नंबर आता है 272। 272 देखने का मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड एंजेलिक गाइडेंस। लाइफ पर्पस पर अपना ध्यान दें। एंजल्स आपको यही चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दें। अपनी लाइफ का जो भी आपका इनर वॉइस है उसको सुने और सोचें कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। यूनिटी का साइन है ना नंबर 2, और 7 हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी का। तो 272 मीन्स आप अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दें। 191 नंबर देखने का मतलब है कि अपनी लव लाइफ को बूस्ट अप करने के लिए जो भी पॉजिटिव हो सकता है उसे करें, क्योंकि लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, इसलिए कर्मठ बने। आई मीन डूअर बने और डूअर बने। डूअर मतलब कर्मठ बने, काम करें और कम से कम बातें करें। डूअर बने, टॉकर नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कला को अपनाएं। न्यू अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपके लिए बाहें फैलाई खड़ी है, ठीक है। 191 बहुत ही खूबसूरत नंबर है। 143 भी बहुत ही खूबसूरत नंबर है, जो कि आपके ट्विन फ्लेम से भी यूनिटी को दर्शाता है, अपने आप को स्पिरिचुअल हाईनेस में लाने के को भी दर्शाता है। इसीलिए जितना हो सके अपने लिए बेस्ट से बेस्ट करते जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस रीयूनियन नहीं, स्पिरिचुअलिटी को पाना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया। आई थिंक आपके जवाब आपको मिल गए होंगे। अब आगे आते हैं शुनाया वर्मा जी के सवाल पर। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। आपका सवाल है 79 एंजल नंबर। इतना ज़्यादा आप देख रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ, ये सारा दिन ये क्यों दिखते रहता है, और ये 3 महीने से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बता देती हूँ। 7 मतलब स्पिरिचुअलिटी, 9 मतलब कुछ नया होने वाला है, एक बैड साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। तो डिवाइन रियल में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आप पर प्राउड फील करते हैं। जी हाँ, 7 9 नंबर देखने का मतलब है डिवाइन या एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स आपके ऊपर से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यस यू आर डूइंग गुड जॉब, प्राउड फील कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप 7 9 नंबर देखें तो ये ना कहें कि ओ ये मुझे क्यों दिख रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब भी 7 9 नंबर दिखे तो रिलैक्स हो जाएं और थैंक यू कहें अपने एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को कि थैंक यू सो मच मुझे ये नंबर दिखाया, और इसका मतलब आप मेरे आसपास हैं, आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके हार्ड वर्क और एफर्ट्स पर बहुत बहुत खुश हैं। तो शुनाया वर्मा जी, कंग्रेचुलेशंस, आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपके हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए आपको 7 9 नंबर दिख रहा है। जब भी आपको कोई भी नंबर दिखे, मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर बिल्कुल क्रेजीनेस की तरफ लेके जाए कि ओहो ये क्या हो रहा है, दिन में कई कई बार ये नंबर दिख रहा है हर जगह हर समय, तो इट मीन्स आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। जैसे ही नंबर दिखे, ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मतलब हो सकता है कि उस समय आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, तो उसी समय ये कहिए ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। या नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहना कि आई एम सॉरी गॉड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अलर्ट किया, ठीक है। तो 7 9 नंबर का मतलब ये है। एक और सवाल ले लेते हैं रुबीना खान जी का।
रुबीना खान जी, आपने पूछा है एंजल नंबर 13 मुझे बहुत 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 दिखाई दे रहा है, तो क्या मीनिंग है? देखिए 1 + 3 = 4, 1 + 1 मीन्स न्यू बिगिनिंग, 3 मीन्स यूनिटी, ट्रिनिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी, फाउंडेशन एंड बैलेंस, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बिल्कुल, न्यू बिगिनिंग, फाउंडेशन एंड बैलेंस। वो फाउंडेशन किसी रिश्ते को बनाने का हो सकता है, घर बनाने का से लेकर हो सकता है, स्टेबिलिटी घर से भी रिलेटेड हो सकती है, और जो रिलेशनशिप टूट सा रहा था वो वापस जुड़ रहा है तो उसके लिए भी हो सकती है। और साथ ही साथ बैलेंस क्या है? बैलेंस आपका यिन यांग एनर्जी का नंबर 13 यही माना जाता है, ठीक है। तो रुबीना खान जी, आपका नंबर 13 देखने का मतलब है कि फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने पॉजिटिव आउटलुक पर ध्यान दें, बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक पर ध्यान दें। वो कैसा होगा? वो कैसे होगा? हर तरह की इनसिक्योरिटी, डाउट्स और अनसर्टेनिटी को रिलीज़ करें। मैम कैसे करें? तो एक ही आंसर है, योगा, मेडिटेशन। बिल्कुल अनवरत चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। दुखी हैं, बीमार हैं, झगड़ा हो गया किसी से, उठा नहीं जा रहा है, लेकिन लेकिन करना ही पड़ेगा। सुबह उठना है तो उठना ही है। जो एक नियत समय आपने बांध लिया उस समय पर आपने उठना ही है। योगा करना है तो करना ही है। बॉडी आपकी ठीक ही होगी। बुखार है, जुकाम है, तकलीफ है, तो भी आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं। तकलीफ नहीं देना, झटके नहीं देने, अपनी बॉडी को रिलैक्स मूड में स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग करेंगे हमेशा अच्छा रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, वही तो बता रही हूँ। तो रुबीना खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और कार्मिक रीजन से भी ये सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये आपको नंबर दिखता है। देखिए समटाइम 13 नंबर को बहुत सी कंट्रीज़ में अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, और बहुत जगह ये नंबर यूज़ ही नहीं होता है। जैसे होटल्स में रूम नंबर्स हैं तो 13 नंबर होगा ही नहीं। जैसे 413 ना, तो ये होगा ही नहीं, ये गायब कर देंगे। 412 के बाद 414 नंबर आ जाएगा, 413 नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सी कंट्रीज़ में 13 को अनलकी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी लाइफ में लकी अनलकी नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना कि कौन से दिन में क्या करें, शुभ मुहूर्त, ये वो, हर दिन शुभ होता है। और भारत में वैदिक संस्कृति में देखा जाए तो हर दिन में कोई एक त्योहार होता है। लो बताइए अब कहाँ जाएंगे? तो खुश रहें और स्पिरिचुअल बने, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को इन्हेंस करें, स्पिरिचुअल बनते जाएं। अगर आप एक डिवाइन हैं तो स्पिरिट को समझते हैं, स्पिरिट को समझते हैं, एक आत्मा को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं तो जानवर की आत्मा को भी समझते होंगे। तो जानवरों को खाना बंद करें प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा, 13 नंबर आपको देखने का मतलब है कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और 13 नंबर देखने का मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उसको ग्रैस्प करना सीखें और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते जाएं। ग्रेसफुली चेंज आता जाएगा। धीरे 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 सब कुछ होता है, तो ग्रेसफुली चेंज आएगा। तो इस परिवर्तन को, इस चेंज को एक्सेप्ट करें। अब किन का क्वेश्चन लेना था? थैंक यू सो मच रुबीना खान जी। अब सवाल लेते हैं दीक्षा सिंह जी का। दीक्षा सिंह जी ने पूछा है 119 नंबर मुझे बहुत दिखता है, इसका क्या मतलब है? दीक्षा सिंह जी कहाँ पहुँची हुई हैं आप? रीयूनियन का मैसेज है ये, तो खुश हो जाइए। रीयूनियन का मैसेज है ये, और एक सक्सेसफुल लाइफ अपने ट्विन फ्लेम के साथ जीने का मैसेज है ये। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मान लीजिए अनमैरिड हैं, या जो भी आपकी कंडीशन है, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हो सकता है आप पूरा ट्राई कर रहे हैं, आपका इनर वर्क इतना स्ट्रांगली, इतना इंटेंस हुआ है कि आपको 119 नंबर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जीने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स और मास्टर्स आपके हार्ड वर्क से बहुत खुश हैं। ये 119 नंबर ये भी है कि कार्मिक से आपको बाय बाय करने का टाइम है, और न्यू फ्रेश स्टार्ट होने का एक समय बनता है ये, ठीक है। हाँ जी, अब आप ले लेते हैं सवाल
सुवन सुवांग से, यस, सुवांग से 369 नंबर है इनका, यूट्यूब चैनल है। सुवांग से 369 नंबर है। और ये नंबर क्या देखते हैं, 39। 39 एंजल नंबर का मतलब यही है कि ट्रिनिटी में जिए। 3 नंबर, ठीक है, ट्रिनिटी का साइन है, यानी कि माइंड बॉडी सोल, इन सबको बैलेंस करना है। और भी कई चीज़ें आती हैं, लेकिन आप सिर्फ इस पे ध्यान दें कि मेरा माइंड, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो है ना। तो 3 का मतलब यही समझ लीजिए पक्का से, हाँ एकदम गांठ बांध लीजिए, 3 का मतलब है माइंड बॉडी एंड सोल, यही 3 चीज़ें काम करती है। चौथा आप इमोशनल बॉडी को भी ले सकते हैं, क्योंकि इमोशंस के साथ हम सबके साथ जुड़े हुए होते हैं। इमोशंस ही नहीं है तो हम तो मार काट मचा देंगे ना, है ना। तो इसलिए इमोशंस को भी ध्यान से रखें, लेकिन माइंड बॉडी एंड सोल के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं अपने लिए, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल के लिए, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि एंजल्स आपको 9 दिखाने का यही संदेश दे रहे हैं। और 9 का मतलब यही है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कार्मिक साइकिल आपका अपनी इस लाइफ से खत्म होने वाला है। तो 39 का मतलब ये बनता है कि अब आपकी लाइफ में यूनिटी आने वाली है, आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। या फिर अगर आप अभी तक ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, तो ट्विन फ्लेम से यूनिटी का भी साइन है कि न्यू, मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम हो गया, या मान लीजिए फॉल्स ट्विन फ्लेम होते ही नहीं है, मतलब ऐसा लगे कि अब कोई और मेरे जीवन में कोई न्यू लाइफ आने वाली है, लव लाइफ मेरी बहुत खूबसूरत और ब्लॉसम होने वाली है। तो इट मीन्स 39 नंबर एंजल नंबर दिखाकर ये कहना चाह रहे हैं सिनेक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने ही वाले हैं, और आपको किसी भी तरह की डाउट्स एंड वरीज को रिलीज करने का टाइम है। ब्लेम ना करें किसी पर भी, ना तो अपने भाग्य पर, ना किसी और पर। जितना ज़्यादा आप अपने हैबिट्स को चेंज करते जाएंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा है। दूसरों को खुश नहीं करना है, पीपल प्लीजर ना बने। पहले मैं भी ऐसी थी, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, कोई खुश होने का नाम ही नहीं लेता, किसी के लिए कितना ही बीत जाओ होता ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पीपल प्लीजर ना बने, अपने काम को अच्छे से चलाए रखें। माइंड बॉडी एंड सोल के लिए जो भी काम अच्छा पॉजिटिव हो सकता है वो उसको करते चलें, और इमोशनल बॉडी का भी ध्यान रखें। वैसे भी आजकल समय कैसा चल रहा है आपको मालूम है, ध्यान रखना होगा इन तीनों चीज़ों का। और मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी जो भी सुन भी रहे हैं और जिन्होंने सवाल भी किया है, जो ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं खूब ढेर सारी प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। आई थिंक आपको आपके जवाब सही दिशा में मिल गए होंगे। बाकी सभी के सवालों के जवाब मैं देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा और जोड़ते जाइएगा। थैंक यू सो मच।